Hello, Assalamu alaikum, and we are live. Welcome to your journey from work from home starts now. जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने पहले हमारी सीरीज़ को देखा होगा या पहले कोई सेशन सुना होगा कि हम वीकली बेसिस पे रेगुलरली अपने पैनलिस्ट को लेके आते हैं, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जो मेरी बहनें अपने घर में रहकर एक साइड हसल शुरू करना चाहती हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनको हेल्प एंड एम्पावर करते हैं। उनके उन तमाम डाउट्स को इन लाइव सेशन के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो वो पूछती भी नहीं है क्योंकि वो हेजिटेट कर रही होती हैं, और पर उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो ओपनली पूछती नहीं है। तो आज जो ये लाइव सेशन है, इसमें जितने भी लोग हमें वॉच कर रहे हैं, उन सबको इंकरेज करूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हेजिटेट ना करें, आप कमेंट में जाके अपने क्वेश्चन जरूर लिखें एंड वी विल डेफिनेटली आंसर योर बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज। और अगर आप इसको इन फ्यूचर देख रहे हैं, आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं, तब भी आप हमें डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल रिप्लाई योर क्वेरीज। ये तो छोटा सा स्टार्टअप हो गया कि भी किस चीज़ के बारे में बात करेंगे आज। इससे पहले कि हम इस लाइव सेशन में मजीद आगे बढ़े, मेरे साथ मेरी एक बहुत प्यारी सी को बिजनेस पार्टनर अस्मा बेगम ने ज्वाइन किया हुआ है। तो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ से हैं और उन्होंने बिजनेस क्यों शुरू किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, ऑडियंस को बताएं योर रीजन टू स्टार्ट दिस ऑनलाइन बिजनेस। जी बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले तो थैंक यू हिना मुझे अपने पेज पे बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम अस्मा बेगम है। बाय प्रोफेशन मैं डाइटिशियन हूँ और ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैं बचपन में ही स्पेन में मूव हो गई थी, 5 साल की थी अपनी फैमिली के साथ। तो मैं स्पेन में अपनी सारी स्टडीज़ अपनी सारी जो पढ़ाई है उधर की थी। और मुझे दोनों लैंग्वेज आती थी, जैसे हमारी पंजाबी उर्दू है, उनकी भी 2 लैंग्वेजेस हैं, स्पेनिश और कतलान दोनों आती थी, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं था। तो सबसे पहले फिर मैंने चाइल्ड केयर में कोर्स किया था और उसमें अपनी फील्ड में काम ढूँढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। तो मैं डिसहार्ट हो के, परेशान हो के, क्योंकि मेरी हमेशा हिना से सोच यही रही है कि हम ख़वातीन को भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, जितना भी अपने घरों में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं करना चाहिए, चाहे थोड़ा-सा भी क्यों ना हो। लेकिन आपको सैटिस्फैक्शन भी होती है और आपको अच्छा भी लगता है कि आप कुछ कर रहे हो। तो मेरा हमेशा यही माइंडसेट था कि मैंने पढ़ना है और जॉब करना है, तो इंडिपेंडेंट रहना है। तो मुझे अपनी फ़ील्ड में काम नहीं मिला था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो, अपनी फ़ील्ड में काम नहीं मिल रहा तो क्या बात है, किसी और फ़ील्ड में काम ढूँढ लेते हैं, देख लेते हैं। फिर मैंने ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू कर दिया। तनख्वाह जो है पे बहुत कम होती थी और लॉन्ग आवर्स होते थे, 10-12 घंटे की शिफ्टें लगानी होती थी। और आपको पता है, जो ग्रोसरी स्टोर में होता है, जो फ्रंट डेस्क में होता है, उसको एक बंदे से ना 10 बंदे को काम लेते हैं। तो मुश्किल होता था, लेकिन जज़्बा था, हिम्मत थी, तो करना था मैंने। तो मैं करती रही, 5-6 साल मैंने ग्रोसरी स्टोर में काम किया था। और बीच में मुझे लगा कि मुझे शायद दोबारा कोशिश करनी चाहिए, मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने दोबारा एडमिशन लिया, डाइटिशियन का कोर्स किया के फिर उसको मैंने अपनी फ़ील्ड में दोबारा काम करने की कोशिश की थी। हाउस जॉब भी किया था, हॉस्पिटल्स में काम भी किया था, बट मुझे जॉब नहीं मिली थी। तो फिर जो है मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड यूके में मूव हो गए थे। तो यहाँ पे भी हम दोनों ग्रोसरी स्टोर में काम करते थे। और सॉरी, स्पेन में ना मुझे एक मेन मसला ये भी था कि मैं स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकती थी। जब मैं स्टोर पे एंटर होती थी, बेशक वो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे, लेकिन मुझे अपना स्कार्फ रिमूव करना पड़ता था। तो यहाँ पे मैं 10-12 घंटे की शिफ्ट करती थी हस्बैंड के साथ। तो जब मुझे अल्लाह ताला ने नेमत से नवाज़ा था, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे बच्चे प्रायोरिटी थी। और आपको पता ही ना, यहाँ पे कितनी बिज़ी लाइफ़ होती है ना सबकी। यहाँ पे अपनी फैमिली भी हो, रिश्तेदार भी हो, सब भी अपने-अपने घरों में बिज़ी होते हैं, तो कोई किसी के लिए पास टाइम ही नहीं होता। तो फैमिली सपोर्ट नहीं थी कि अच्छा, 1 सेकंड। फैमिली सपोर्ट नहीं थी कि मैं बच्चों को किसी के पास छोड़ के चली जाऊँ और मैं अपनी दोबारा जो है कोई काम कर लूँ, जॉब कर लूँ। तो उसी तो मैं फिर एक सोचा कि घर पे रह के कुछ ना कुछ करती हूँ, जॉब करती हूँ या ऑनलाइन स्पेस में ढूँढने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं ऑनलाइन जॉब ढूँढ रही थी, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, स्पेशली एक 9 टू 5 जॉब की तरह आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, लैपटॉप के साथ बैठ के आपने काम करना होता है।
तो दूसरी ये है कि आपके पास क्वाइट स्पेस होना चाहिए, कोई शोर-शराबा ना हो पीछे। तो अभी आपको मेरे बेटे की आवाज़ आ रही होगी, मेरे पास तो एक क्वाइट स्पेस है ही नहीं है, तो वो मैं पूरा नहीं कर सकती थी। और इसी तलाश के दौरान फिर मुझे इस डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में पता चला और मैंने अपने मेंटर की ऐड देखी, उनको रीच आउट किया, इस बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन ली। तो ये जो बिज़नेस है उस वक़्त मुझे वो सारी तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था जो कि मुझे चाहिए थी, जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो फिर मैंने इसको अवेल किया क्योंकि मैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकती थी अपने बच्चों के आस-पास रह के। और दूसरा ये कि मुझे निकाब के साथ काम करने का भी मौका मिल रहा था। तो इसलिए फिर मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, इसको अवेल किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 10 महीने हो गए मुझे इस बिज़नेस को करते हुए। Thank you so much, Asma, for sharing थैंक the यू। reason you started the business. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना भी इंट्रोडक्शन देती चलूँ ताकि ऑडियंस को मेरे बारे में भी पता चले हु आई एम एंड वेयर आई एम फ्रॉम। जैसे कि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया इस लाइव सेशन के कि मेरा नाम हिना इकबाल है, मेरा ताल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान के पंजाब से है और मुझे पिछले 19 ईयर्स से मैं यूके में लिव कर रही हूँ। एंड एग्जैक्टली लाइक अस्मा, जब आप एक यूरोपियन कंट्रीज में लिव कर रहे होते हैं ना, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं सोशल वर्कर की जॉब कर रही थी, बट आफ्टर माय न्यू लाइफ स्टार्टेड आफ्टर माय मैरिज, जब मुझे अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी है। बिकॉज जब आप एक सोशल वर्कर की जॉब कर रहे होते हो आपको सिनेरियोज पता होते हैं, आपको चाइल्ड केयर नर्सरीज के बारे में सारी अवेयरनेस होती है और आपको पता होता है कि कैसे कुछ इस तरह के केसेस भी हैंडल किए होते हैं जिसमें बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और फिर वो इन फाइनेंसेस को मैनेज करने के चक्कर में अपने बच्चों के साथ एक गैप क्रिएट हो जाता है एंड देन वो अंडरस्टैंडिंग वो बाउंड नहीं बन पाता पेरेंट्स का बच्चों के साथ एंड इन फ्यूचर जब वो टीन एज में जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से या तो उनको सोशल सर्विसेज वालों को अकोमोडेट करना पड़ता है या थिंग्स लाइक दैट, इस तरह का कुछ हैपन होता है कि जो आई थिंक एज अ फैमिली एक बेनिफिशियरी और हेल्थी एनवायरनमेंट नहीं होता बच्चों के लिए। सो बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग में बॉदर अराउंड कर रही थी, बट द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी थी मेरे लिए। सो आई क्विट माई जॉब ड्यूरिंग माई मटर्निटी लीव और उसके बाद मैंने 6 मंथ तकरीबन अपना एक मदर फेज इंजॉय किया एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जॉब क्विट करना वॉजंट बैड डिसीजन, इज गुड बिकॉज आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर माई डॉटर, उसके अच्छे डेज के लिए उसके बैड डेज के लिए। बट द थिंग इज कि जो मेरी पर्सनल ग्रोथ थी या जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। सो आई रियली नीड टू डू समथिंग जो कि मुझे दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वो चेंजेस लेके आए, मुझ में कॉन्फिडेंस हो, मैं लोगों से बात कर पाऊँ और मैं इंटरेक्ट करूँ, क्योंकि जब आप यूके की लाइफ लिव कर रहे होते हो ना, सो जब आपकी कोई वर्क रिलेशंस नहीं होते, क्योंकि आपकी फैमिली रिलेशंस तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि आप खुद एक अच्छे लाइफ की तलाश में मूव हुए होते हो, अपनी कंट्रीज को छोड़ के आए होते हो, तो आपके कोई फैमिली बाउंड्स तो होते नहीं है और अगर हों भी तो वो इतनी बिजी लाइफ में खुद घूम रहे होते हैं कि उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होता। सो आपको ना चाहते हुए भी एंजाइटी और डिप्रेशन जो है हिट करता है। आप शुरू-शुरू में अपनी फ्रीडम को एन्जॉय करते हो, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू हो गए हैं। वो समझते हैं कि आप यूज़लेस हो। सो ये चीज़ें जो थी वो मैटर कर रही थी, बॉदर कर रही थी। सो आई थॉट कि ठीक है, बच्चे को लुक आफ्टर करना है, अवेलेबल रहना है, बट इसके सराउंडिंग में रहकर भी कुछ किया जा सकता है। सो आई स्टार्ट सर्चिंग ऑनलाइन स्पेस। तो शुरू में मुझे इनिशियली ई-कॉमर्स बिज़नेस के बारे में पता चला, बहुत हाइप थी, आई डिड ट्राई इट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि मदर्स के लिए नहीं है, बिकॉज़ उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और स्पेशली न्यू मदर्स के लिए, टॉडलर्स की मदर के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको अपनी टोज़ पे रहना पड़ेगा, प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। उस बिज़नेस में आप अपने बिज़नेस के चौकीदार से लेकर, क्लीनर से लेकर पोस्टमैन तक आप खुद ही होते हो। ठीक है? सारा काम आपने खुद ही मैनेज करना होता है, तो वो बच्चे एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आपने मैनेज कर भी लिया, सो अर्निंग के रेशियोज़ क्या होते हैं कि आपको एक प्रोडक्ट पर
10 पेनी से लेकर 1 पाउंड तक का कमीशन मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। सो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो कि इन डिमांड हो, जिसके लिए आपको सर्च करनी पड़ती है। सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू परचेज अ कोर्स एंड बिल्ड द बिजनेस, क्योंकि उसमें अगर कहीं स्टक हो गए तो कोई हेल्प नहीं, ह्यूमन हेल्प अवेलेबल ही नहीं है। उसके लिए एक अनदर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। और अगर गलती से आपने बिल्ड कर लिया, आप उसको चलाना शुरू हो गए, तो आपकी इतनी हार्ड वर्किंग के बावजूद अर्निंग इतनी अच्छी नहीं आ रही होती कि आपके बेसिक नीड्स और जो हैं एक्सपेंसेस पूरे हो सके ना। तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा काम कर रहे हो, पर अर्निंग वो नहीं है। तो उस मुझे वो लगा कि मैंने बहुत मेहनत की है, बट आई हैवंट बीन अर्निंग सच अ गुड अमाउंट। तो मैंने उसको क्विट किया एंड आई स्टार्ट सर्चिंग अगेन। फिर मैंने सोशल मीडिया पे एक ऐड देखा जिसमें मेरी तरह एक मदर थी, शी वाज डिस्क्राइबिंग कि कैसे वो अपने 2 बच्चों के साथ एक प्रूवन सिस्टम को फॉलो करते हुए ऑनलाइन अर्निंग मेक कर रही हैं। आई एक्सप्लोर द प्लेटफॉर्म एंड within 1 week I was up and running. So this is the amazing part of my life journey in this business कि मैंने एक हफ्ते में इसको एक्सप्लोर भी कर लिया और मैंने इसको शुरू भी कर लिया। सो जहाँ ये बात आती है कि ये लिजिट है, टैक्सेबल है, तो ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर थी बिफोर इवन स्टार्टेड द बिजनेस, बिकॉज ये बिजनेस जो है लिजिट है, क्योंकि ये 62 कंट्रीज में एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस के तौर पर काम कर रहा है। और टैक्सेबल है क्योंकि इस पे यूके में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर टैक्स पे करते हो, और अगर आप अपना एज अ बिजनेस कंपनी रजिस्टर कराते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसके टैक्सेस पे करते हो। ठीक है। सो इससे पहले कि मैं मज़ीद बोलती जाऊँ, आगे मज़ीद बातें करती जाऊँ, तो मुझे अपनी को बिज़नेस पार्टनर को भी अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहूँगी, अस्मा अगर आप थोड़ा-सा एलैबोरेट करोगे इस बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म में कौन-सी ऐसी 4 चीज़ें हम ऑफ़र करते हैं जो मदर्स जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तब भी वो बहुत आसानी से उनको फ़ॉलो करके अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकती हैं? जी, बिल्कुल ना, ये जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस है, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये एफ़िलिएट मार्केटिंग का, और इसमें प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं और सर्विसेज़ भी हम इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 4 चीज़ों का हम पैकेज प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, इससे पहले कि मैं पैकेज बताऊँ, इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबी यही है, सबसे बड़ी डिफरेंट बात ये है कि प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ना सेल करने हैं, ना डील करने हैं, ना प्रमोट करने होते हैं। हमारा डायरेक्टली कोई लेना-देना नहीं होता प्रोडक्ट्स के साथ। हमारा काम है अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना। और ये बिज़नेस 4 चीज़ों का पैकेज है, जिसमें सबसे पहले आपको वीडियो बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिलती है, जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, ये कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती जो कि आपने अटेंड करनी है। आप ही चली गई, आप ही आ जाती हैं, आप ही आ जाएँगी। अच्छा। तो आपने कोई क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी मेन लैंग्वेज नहीं है, तो आप उसके अपनी लैंग्वेज में जो कैप्शंस होते हैं चेंज करके, तो इसको बआसानी से फॉलो करके इंस्ट्रक्शंस को अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स की सेटिंग कर सकते हैं, अपने नए अकाउंट्स बना सकते हैं बिज़नेस के लिए, और अपना सेल्फ फनल, अपनी वेबसाइट, अपनी डोमेन, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं कि आप कैसे आप फॉलो करके बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। और दूसरे नंबर पे आपको कोच और मेंटर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग होने के बावजूद भी आपको जैसे कि आपने हिना बताया शुरू में कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने की कोशिश की थी, ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू किया था, आपने बिज़नेस बिल्ड भी कर लिया था, लेकिन जब आपको कोई मसला आता है, कोई परेशानी होती, तो आपको आपको नहीं पता था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो कोर्स को फ़ॉलो तो कर लेते हो, लेकिन हमेशा आपको ह्यूमन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और स्पेशली जब आप नया काम कर रहे होते हो ना, तो आपको यही डर रहता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, और मेरे पास सपोर्ट होगी या नहीं। तो कोच और मेंटर आपको इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है, और एक पूरी कम्युनिटी है जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल होती है, आपको हेल्प करने के लिए तैयार होती है। और ये नहीं है कि ये मेरी टीम का नहीं बंदा, ये मेरी डाउनलाइन में नहीं आता तो मैं इसकी हेल्प नहीं करूँ। कोई भी, जब भी आपको जो भी बंदा अच्छा लगता है उसको रीच आउट करें, तो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा।
और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस के बारे में मसला हल करना है। अगर आप वैसे भी बात करना चाहते हैं तो आपके मसला सुनने के लिए, आपकी परेशानी सुनने के लिए भी हम तैयार होते हैं। और तीसरे नंबर पे हाई टिकट टेक्निकल टूल्स आपको मिलते हैं, जो कि मैंने पहले मेंशन किए, जिसमें आपकी वेबसाइट आती है, डोमेन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपका, और ऑटोमेटेड ईमेल रिस्पॉन्स सिस्टम आता है। और ये सारे टेक्निकल टूल्स हैं जो कि आपने खुद नहीं बनाने होते हैं। आपने सिर्फ अपनी मर्ज़ी का थीम जो है सिलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, फॉर्म्स फिल करके आपने भेजने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, और बैकएंड पे जो हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं वो ही आपको तैयार करके देते हैं। आपने सिर्फ बैठ के ऑर्डर करना होता है कि मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये चाहिए थीम। और लास्टली आपको हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कि ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है, प्लग्ड इन है, और आपको हाई इनकम जनरेट करके देते हैं। जी हिना, थैंक आप यू, ऐड करना थैंक चाहेंगे यू, कुछ? थैंक यू सो मच अस्मा, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और थैंक मैं जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे और टिकटॉक पे, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चंस है, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बिलो। मैं डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को रीड आउट करूंगी और उनके आपको आंसर्स भी मिलेंगे। और जहां तक अस्मा ने मुझे बोला कि अगर आप कुछ ऐड इन करना चाहती हैं, तो उन्होंने तो सारा कवर कर दिया उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जी। मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब ये करूंगी कि डेफिनेटली हर एक इंसान का अपना एक यूनिक पैकेज होता है जो भी इस बिजनेस को शुरू करता है। और उस पैकेज के अकॉर्डिंग 4 चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए, जिसमें आपको वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग, जैसे अस्मा ने बोला, वो दी जाती है। और दूसरा, उसमें ह्यूमन हेल्प एज अ मेंटर और कोच की सूरत में अवेलेबल होती है, ताकि आप कहीं पे भी अगर स्टक हो जाओ तो यू कैन फॉलो देयर फुटप्रिंट्स एंड यू कैन बिल्ड योर बिजनेस विदाउट एनी मिस्टेक्स, और आप उसको उतना ही जल्दी बिल्ड करके रन करके अर्निंग बना सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी बिजनेस हो, चाहे आपने एक दुकान ही खोलनी हो, तो उसका आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। दुकान रेंट पे लेनी है, परचेज करनी है, फेशिया रखना है, इन्वेंट्री होल्ड करनी है, ये सारा कुछ। तो ये सारी चीजें, जितना भी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ऑनलाइन स्पेस में है तो डेफिनेटली वेबसाइट है, बैकएंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है आपका, क्योंकि ये बिजनेस जो है हमारा सेल फनल पे रन करता है, जो आपको ईज ऑफ कर देता है आपकी लाइफ को। 90% काम ऑटोमेशन पे हो रहा होता है, 10% आपकी एफर्ट्स है। तो जितनी भी मेरी बहनें अगर वो जॉब कर रही हैं, उसके साथ इसको करना चाहती हैं, तो बहुत आसानी के साथ इसको मैनेज कर पाती हैं। क्योंकि स्टे एट होम मम्स तो एक फुल टाइम जॉब पे होती हैं, उनकी जॉब नेवर एंडिंग होती है दिन रात वो अपनी मुलाजमत पे होती हैं। बट जो बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेशनल मॉम्स होती है ना, उनके लिए ये मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल मॉम हैं, आप 9 to 5 की जॉब करी हैं, उसके साथ आप एक ऐसा काम शुरू करना चाहती हैं जिसकी वजह से आपकी जो है अर्निंग बढ़ जाए, आप अपने वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर पाओ, तो डेफिनेटली ये सिस्टम आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, फोर्थ थिंग इज द हाई टिकट एफिलिएट प्रोडक्ट। क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन स्पेस में हो या ऑफलाइन स्पेस में, विद आउट प्रोडक्ट्स अगर वो बिजनेस है, तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है या पैरामिड स्कीम होती है। जिसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, वो इलीगल और पैरामिड स्कीम्स आ जाती हैं। तो इसमें डेफिनेटली प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, तो ये भी खतरा खत्म कि कोई स्कैम या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या पैरामिड स्कीम का बिजनेस तो नहीं है। ये 4 चीजों का पैकेज आप लोगों को मिलता है व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, अपना फर्स्ट स्टेप आप लेते हो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अच्छा अस्मा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ। जैसे बहुत सारे लोगों जी। को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जब भी उनको पता जी, चलता है जी। ना कि ऑनलाइन स्पेस है, ऑनलाइन काम है, डिजिटल बिजनेस का काम है, तो उनको सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो उसको मिसकंसेप्ट कर लेते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ या पिरामिड स्कीम के साथ। तो आपके ख्याल में अभी तक जितने भी लोगों ने आपको इंक्वायर किया है, जी, उनका जी। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या रहा है, अगर वो शेयर करें आप। जी, बिल्कुल ही ना, मेरे ख़्याल से सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन है ना लोगों को, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ते इस मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन की वजह से, वो इन्वेस्टमेंट है। उनको लगता है, जैसे अभी आपने बोला ना कि अगर हम ट्रेडिशनल बिज़नेस से कंपेयर करें ना, तो हमारा बिज़नेस तो बहुत सस्ता पड़ता है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और अगर हम इसको एक ट्रेडिशनल बिज़नेस से कंपेयर करूँ मैं, तो वो ज़्यादा आपको महँगा पड़ता है, वो रिस्की भी होता है, क्योंकि
सबसे पहले आपने एक जगह ढूँढनी होती है, लोकल ढूँढना होता है, फिर उसका रेंट पे करना होता है और फिर आपने एक प्रॉपर स्टाफ भी ढूँढना होता है और जो है शेल्फिंग करनी होती है, प्रोडक्ट्स भी रखने होते हैं स्टॉक और जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपने बार-बार रीस्टॉक करना होता है। जब भी वो प्रोडक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो वो आपको रीस्टॉक करना पड़ता है, पे करना पड़ता है और स्टाफ को सैलरी भी देनी होती है। तो फिर दूसरी बात ये है कि एक ट्रेडिशनल बिज़नेस जो है ना वो एक आप सिर्फ़ लोकल एरिया के क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हो, आपकी रीच बहुत महदूद होती है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ता है कि पता नहीं आपका बिज़नेस चलेगा या नहीं, आपकी दुकान चलेगी या नहीं, क्योंकि लोकेशन पे भी बड़ा डिपेंड करता है ना कि आपने कहाँ पे अपनी शॉप खोली हुई है। तो अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के बिज़नेस के बारे में बात करूँ तो इसमें इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आपने करनी होती है। डिफरेंट पैकेजेस मौजूद होते हैं, सबसे लोएस्ट पैकेज से भी आप शुरू कर सकते हैं और जब आहिस्ता-आहिस्ता आपका बिज़नेस ग्रो करना शुरू कर देता है, तो आप खुद ही अपग्रेड कर सकते हो। या अगर आप ज़्यादा जल्दी अच्छे रिज़ल्ट्स हासिल करना चाहते हो, तो आप सबसे हाई पैकेज के साथ शुरू कर सकते हो अपना बिज़नेस। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो आपको फ्री इंटरेस्ट फाइनेंसिंग की भी ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आप मंथली पे कर सकें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके नीचे कोई स्टाफ नहीं होगा बल्कि ये कि आपको आपको पूरी कम्युनिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको अपने बिज़नेस बिल्ड करने में हेल्प करेगी और आपको आपसे कोई फ़ीस भी नहीं लेगी, कोई चार्जेस भी नहीं लेगी, आपको फ्री में आपकी हेल्प करेंगी। तो जो आपकी रीच ग्लोबल है, आप पूरी दुनिया के कस्टमर्स को टारगेट कर सकती हैं, जहाँ पे भी आपका दिल चाह रहा है, अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकती हैं और लास्टली इसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि ये एक ऑनलाइन स्पेस में है बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा लोग इसको कर रहे हैं, एक प्रूवन सिस्टम है जो कि ऑलरेडी सबके लिए काम कर रहा है और अगर हमारे लिए काम कर रहा है तो इंशाल्लाह अगर आप अपनी 10% की मेहनत डालेंगी क्योंकि ये बिज़नेस ऑटोमेशन पे काम करता है 90% और 10% आपकी अपनी मेहनत है, तो वो अगर आप सच्चे दिल से डालेंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच अस्मा शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस। अच्छा, जो मैं तो कहूँगी कि सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बिल्कुल, हाँ अगर जी। आप ट्रेडिशनल बिजनेस को देखो, सो यू हैव टू स्पेंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स एंड पाउंड्स टू बिल्ड अ बिजनेस, वेयर एज मैं इसको स्टार्टअप कॉस्ट कहूंगी, क्योंकि बहुत बेयर मिनिमम में भी आप शुरू कर सकते हो और उससे भी रन करके आप वो सारी चीजें, वही फैसिलिटीज आपको भी मिलेंगी जो एक बहुत अच्छे जिसने स्ट्रैटेजी से शुरू किया होगा, जिसने अच्छे पैकेज से शुरू किया होगा, उसको भी वही ट्रेनिंग मिल रही है, उसको भी वही मेंटरशिप मिल रही है, उसके लिए भी वही कोचिंग है, वही टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उस इंसान के लिए भी है कि जिसने बहुत बेयर मिनिमम से शुरू किया है और वो उसको स्लोली ग्रेजुअली ग्रो करेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजी से शुरू किया है तो आपकी अर्निंग पहले दिन से ही अच्छी आती है, ठीक है, आपको गुड चंक ऑफ कमीशन आते हैं। बट अगर आपने बेयर मिनिमम से शुरू किया है तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जिस स्ट्रैटेजी से आपने शुरू किया ना, उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको अर्निंग भी आएंगी। सो इट्स रियली डिपेंड्स ऑन यू, बट पॉसिबिलिटीज हर इंसान के लिए हैं। और जैसे कि अस्मा ने बोला, सबसे बेस्ट चीज मुझे इस प्लेटफॉर्म की ये लगती है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को कंप्लीटली मैनेज नहीं कर पाते हो, आप अपना स्टार्टअप कॉस्ट पूरी पे नहीं कर पाते हो, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू भी बिजनेस शुरू करवा देती हैं, ताकि आप बिजनेस बिल्ड करो, काम करो, पैसा बनाओ, उनको भी पे करो और अपनी जिंदगी को भी आसान करो। सो देर आर पॉसिबिलिटीज, डिपेंड वहीं पे करता है कि जहाँ पे लोग वाकई कीन हो, इंटरेस्टेड हो किसी चीज को सीख के करने के लिए। जो मेरे ख्याल से, जो मेरी इंक्वायरीज आती हैं, मुझे जो खवातीन पूछती हैं ना, उनको सबसे बड़ा उनका मिसकंसेप्शन ये है कि ऑनलाइन स्पेस है तो डेफिनेटली स्कैम ही होगा। पता नहीं देसियों को क्या मसला है, वो हर चीज को एक ही नजर से देखते हैं। मैं खुद भी देसी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। और बट आई थिंक हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर लिया है कि अगर किसी एक के साथ कुछ मिसहैप या स्कैम हो गया है तो हम हर चीज को उसी एनक से देखना शुरू कर देते हैं।
उसी लेंस से देख के कहते हैं नहीं हर चीज स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। आपको ऐसा सोचने और ठप्पा लगाने से पहले उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, अगर 10 चीजें स्कैम है तो उसमें से 10% लीजिट भी है। स्कैम क्या होता है? स्कैम वो होता है जिसमें आपको लोग लालच में ले आते हैं। ठीक है, वो आपको ये नहीं बताते कि आपको हम सिखाएंगे, समझाएंगे, आपको प्रूवन सिस्टम देंगे, आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको पैसा आएगा। वो आपको ये बताते हैं कि आप हमें 50 पाउंड दो, हम इसको 100 कर देंगे। और आप भी ये नहीं सोचते कि जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जिसमें मैंने कोई काम ही नहीं करना, सिर्फ पैसे देने हैं, तो पैसे दे के उसको डबल करना है, तो वो कोई बाबा डबल शाह तो नहीं बैठा हुआ कि वो चुटकी बजाएगा और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। फिर वो डबल शाह क्या करता है, पहले आपको 50 का 100 करके दिखाता है। आप उसको देख के बड़े अपने आप पे प्राउड फील करते हो कि मैंने बहुत अच्छा एक जबरदस्त बिजनेस का हिस्सा बन गई मैं। फिर वो जब आपसे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े ज्यादा पैसे लेता है और फिर उसके बाद वो वैनिश हो जाता है, फिर आप लोग रोते हो कि हमारे साथ स्कैम हो गया। सो स्कैमर्स ऐसे होते हैं जो आपको ब्राइब करते हैं, जो आपको अलूसिनेशन में लेके जाते हैं, जो आपको दिखाते हैं तस्वीर का वो रुख के बस पैसा गिर रहा है। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने बैठना है और पैसे हमें देने हैं तो पैसा गिरना शुरू हो जाएगा। इस तरह जो भी बिजनेस होगा वो स्कैम ही होगा। जहां क्रिप्टो करेंसी है, जहां बिंसा है, मैं आपको कहूंगी कि आपको हाई अलर्ट पे होना चाहिए कि आपके साथ स्कैम होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी हमारी ऐसी को बिजनेस पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी ये बिंसा और बिटकॉइन के स्कैम में से निकल के आई हैं, बट उन्होंने अपने आप को महदूद नहीं कर लिया कि उनके साथ एक दफा मिसहैप हो गया तो हर चीज मिसहैप ही होगी। उन्होंने इस प्रूवन सिस्टम को एक्सप्लोर किया, प्रॉपर नॉलेज लिया, उन्होंने प्रॉपर जो प्री कोचिंग वीडियोस थी उनको देखा, प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, जूम मीटिंग ली कोच के साथ और अपना एक बोल्ड डिसीजन बनाया कि उन्होंने बिजनेस करना है या नहीं करना। सो पहले दिन से लेके जब आप इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हो हमसे, हम आपको यही समझाते हैं कि आप में अगर सीखने की चाह है, अगर आप वाकई डिटर्मेंड हो अपनी जिंदगी में और अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, तो आपकी पहली शर्त यह है कि आपने सीखना है। दूसरी शर्त यह है कि आपने पॉजिटिव माइंड के साथ सीखना है, तभी ये बिजनेस काम करेगा। अगर आप उसको सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो आप कहोगे जी पैसा दरख्त से गिरना शुरू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, ये सिर्फ आपको स्कैमर्स ही बता सकते हैं। हम आपको क्लियरली पहले दिन से बताना शुरू कर देते हैं कि काम करना पड़ेगा। 90% डेफिनेटली ऑटोमेशन पे बिजनेस काम करता है, 10% आपकी पर्सनल एफर्ट्स हैं। वो जितनी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आप डालोगे, उतनी ही जल्दी आपकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। जी असमा, आप कुछ ऐड इन करना चाहेंगी? जी हिना, मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्कैमर्स जो होते हैं ना, वो आप पे इतना प्रेशर डालते हैं, आप पे इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते। और जहाँ तक हमारे बिजनेस की बात है, जब आप हमें खुद ही रीच आउट करते हैं, हमें तो किसी को, हमने तो पहली बात यह है कि हमने किसी को चेज नहीं करना, ना ही किसी को रीच आउट करना है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे हमारी जैसे खवातीन हैं, मदर्स हैं जो कि घर पे रह के काम करना चाहती हैं, या वर्किंग मदर्स हैं, वो भी घर अपने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करना चाहती हैं, या घर बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, तो वो खुद ही रीच आउट करती हैं, वो खुद ही हमें इंक्वायर करती हैं। तो हम उनको सोचने का टाइम देते हैं, उनको फैसला करने का मौका देते हैं। और स्कैमर्स जो होते हैं वो आपको परस्यू करते हैं, वो आप पे मुसल्लत करते हैं अपना फैसला। आपको इतना घेर लेते हैं, इतना घेर लेते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि मैं अब क्या करूं, तो आप फंस जाते हो उसमें। तो हाँ, हमारे बिजनेस में ऐसे कोई मसला यही होता है ना कि आप लोगों को इजी मनी नजर आ रहा है। वो या तो बिल्कुल आपको बोलें कि आपने एक, हम आपको ऐप बताएंगे, आपने टैप टैप करना है तो आपको पैसा बनेगा। एक या फिर बिल्कुल वो आपको बताएंगे आप पैसे दे दो, हम डबल करके वापस कर देंगे, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। तो जहां कुछ ऐसा ही करना ही नहीं है, आप सोचो कि वो चीज आउट ऑफ योर हैंड्स है, तो आप उसको बिल्कुल कैसे कह सकते हो कि वो आपकी है? और उस और कोई लिजिट वे से भी वो पैसा नहीं आपसे लेते। आपको किसी व्हाट्सएप पे ट्रांजेक्शन करने का बोलेंगे या कुछ इस तरह, यानी कोई बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं होती टू अ बिल्कुल कंपनीज अकाउंट। तो चीजें अलर्ट अलार्मिंग होती हैं, बट हम लोग उस वक्त कितना नशे में होते हैं कि हम ये सोच बैठते हैं कि हाँ बस ये जी पैसा इजीली आ जाएगा, मैं कल मिलियनर बन जाऊंगा, तो मैं बस इसको फॉलो कर लूं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपको यही लालच होती है ना, जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं बैठ हाँ, जाऊंगा। हाँ, तो हमारे बिजनेस में ऐसे नहीं है, आपने स्टार्टअप कोर्स करनी है, लेकिन आपने मेहनत भी करनी है।
बेशक आपकी 10% है, लेकिन 10% भी मेहनत होती है, और जो काम आप मेहनत के साथ करते हो वही हलाल होता है, वही लेजिट होता है। हाँ, और उसी से आपको फ़ायदा भी होगा और वो लॉन्ग टर्म भी होगा। सो बिल्कुल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बहुत बड़ा हमारी बहनों को मसला होता है, क्योंकि कई बहनें हुँ, मुझसे भी पूछती हैं, बिज़नेस के बारे में बात करती हैं, तो मुझे कहेंगी अच्छा पहले हम ना थोड़ा कंप्यूटर सीख लें, फिर ओके, आपसे दोबारा बात करेंगे। तो मैं ना ठीक है। आपसे ये पूछना है, क्या हमारे इस बिज़नेस को रन करने के लिए हमें टेक सेवी होना ज़रूरी है? क्या हमें बहुत ज़्यादा एक्सेल और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए तभी हम ये बिज़नेस कर सकते हैं या हम ज़ीरो नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ भी कर सकते हैं? जी, बिल्कुल हिना, ऐसे ही है। आपने भी इस बिज़नेस को ज़ीरो नॉलेज और एक्सपीरियंस से शुरू किया था। मैंने भी ज़ीरो नॉलेज से इसको शुरू किया है। कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं था। कभी मेरे ख़ानदान में तो कभी किसी ने बिज़नेस ही नहीं किया, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या ऑनलाइन स्पेस में हो। तो मैंने भी ज़ीरो से शुरू किया था, तो आपको टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको इसीलिए वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप उसको फ़ॉलो करके अपना बिज़नेस बिल्ड करें, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलती है। 15 मिनट की वीडियोस होती हैं, 10 मिनट की वीडियोस होती हैं, 2 मिनट की होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कौन से स्टेप पे आपको कौन सा काम करना है, तो वो इसीलिए सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन की गई है, ताकि आप उस ओवरवेल्म ना हो, आराम से इसको फॉलो करते जाएँ और इम्प्लीमेंट करते जाएँ। और अकाउंट्स की सेटिंग भी करवाई जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई इंस्टाग्राम का, फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें सेटिंग्स का इतना इश्यू नहीं होता, हम ध्यान ही कभी नहीं देते। लेकिन क्योंकि ये अकाउंट्स हमने अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करने हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्रॉपर सेटिंग होगी, तो वो सारी उस आपको सिखाई जाती है। और बिल्कुल भी आपको टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलती है, आपको हेल्प मिलती है, और जैसे कि मैंने ये भी मेंशन किया कि कोच और मेंटर का भी आपको सपोर्ट मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है। थैंक यू सो मच अस्मा। थोड़ा-सा मैं भी ऐड इन करना चाहूँगी कि अगर आप एक मैं कहूँगी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं ना, तो आपकी वो एजुकेशन जो है इस बिज़नेस में आपको हेल्प नहीं करेगी, ऑनेस्टली। क्योंकि इस बिज़नेस को कैसे रन करना है, कौन-सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ आपको हमारी ट्रेनिंग साइट जो है वो बताती है, सिखाती है विद द हेल्प ऑफ मेंटोर्स एंड कोचेस, ठीक है? आप चाहे जितना मर्ज़ी आईटी स्पेशलिस्ट रह चुके हो, आपने कितनी आईटी की जॉब्स की हों, कितना आपका एक्सपीरियंस हो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास आईटी की स्किल्स हैं, तभी मैं इस बिज़नेस को लेके मैं इसको होराइज़न पे ले जाऊँगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल अनलेस अंटिल यू फॉलो द ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग आपको दी गई है, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, वो खुद अपने मुँह से अक्सर मीटिंग्स में कहती हैं कि हम लोग ये सोच के आए थे कि हम तो ऑलरेडी आईटी प्रोफेशनल्स हैं एंड वी विल रॉक द बिज़नेस विदाउट फॉलोइंग द ट्रेनिंग एंड विदाउट द हेल्प ऑफ मेंटरशिप एंड कोचिंग। तो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमारी वो स्किल्स जो थी, वो हमारे प्रोफेशन तक ही लिमिटेड थी। हमें अगर इस बिज़नेस को करना है, तो हमें इसकी ट्रेनिंग को फ़ॉलो करना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चल के ही हम इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो मेरी बहनें ये सोचती हैं ना कि नहीं हमें अगर आपको कंप्यूटर खोलना आता है, लैपटॉप खोलना आता है, ठीक है? आपको बेसिक गूगल सर्च करना आता है कि आप उसमें चीज़ें डाल के सर्च कर लो और आपको आपका स्मार्टफ़ोन जो है वो चलाना आता है। तो आप बहुत आसानी से बिज़नेस सीख भी सकते हो, कर भी सकते हो और उससे अपना सोर्स ऑफ फंडिंग पैदा कर सकते हो। आपको कोई बहुत टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा बैकग्राउंड का नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सोशल वर्कर का है, उसमें हम जो यूज़ करते थे लैपटॉप रिपोर्ट राइटिंग एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें डिफरेंट थी। उसका मुझे इस बिज़नेस में कोई नज़र नहीं आया कि मैंने वो कहीं अपनी वो स्किल्स यूज़ की हैं। मैंने जो भी सीखा है, इसकी ट्रेनिंग साइट की मदद से सीखा है। इससे सीख के मैंने अपने बिज़नेस के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के बिज़नेस अकाउंट क्रिएट किए, उनकी सेटिंग्स की, उनकी प्राइवेसी सेटिंग्स की कि किस तरह हम अपने बिज़नेस को सेफली लेके चल सकते हैं। और उसके अलावा जो इसमें कैनवा की ट्रेनिंग है, कैपकट की ट्रेनिंग है, इसमें टिकटॉक पे कैसे आपने करना है काम, आपको कैसे पेड एडवर्टाइज़मेंट आप कैसे कर सकते हो, एड मैनेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, उससे लेकर आप जो वो मार्केट करनी है, वो कैसे कर सकते हो, हर चीज़ का कोर्स है। ईच एंड एवरीथिंग वेरी डिटेल्ड में बताई गई है। और अगर आप उसमें कहीं फँस जाते हो, सो योर मेंटर इज़ देयर टू गाइड यू, योर कोच इज़ देयर टू सपोर्ट यू। और उसके अलावा कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गुड हैं कंप्यूटर स्किल्स में, कुछ गुड हैं कंटेंट क्रिएशन में,
तो वो सारे एक दूसरे के साथ अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके एज अ टीम भी ग्रो करते हो और नई चीजें भी सीखते हो, और आपकी बिजनेस का जर्नी जो है वो स्मूदर और इजियर हो जाता है। सो अस्मा, आप उसमें कुछ ऐड इन करना चाहेंगी या मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं? जी हिना, मैं ना एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था इस बिजनेस में। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। मैंने कोचिंग कॉल भी ले ली थी। मुझे कोच ने तो बिल्कुल सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ अच्छा समझा दिया था। लेकिन जब आप नया काम शुरू करने जा रहे होते हो तो आपको डर भी होता है, आप नर्वस भी होते हैं कि पता नहीं कर पाओगे या नहीं, और उसी सोच में आप कुछ चीजें मिस भी कर जाते हो। तो मुझे ना कोचिंग कॉल लेने के बाद सिर्फ एक चीज समझ आई थी कि मैंने कंटेंट क्रिएट करना है। बाकी जितनी भी चीजें कोच ने मुझे समझाई बताई, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। लेकिन मैंने अपने आप से कोचिंग कॉल लेने के बाद बात की। मैंने कहा कि सीखने का एक ही तरीका है, जब आप काम शुरू करते हो ना तो आपको तभी वो काम आता है, तभी आप उस काम में आप एक्सपर्ट होते हो, माहिर हो जाते हो। बातों से कभी भी किसी ने कोई काम नहीं सीखा, मेरा तो हमेशा यही मानना रहा है। और जब आप उस काम में घुस जाते हो, आप उस काम को करना शुरू कर देते हो। क्योंकि बहुत ज्यादा बहनें, जैसे आपने बताया, कि कहती हैं कि हम पहले कोई कंप्यूटर की स्किल सीख लें, कोई आईटी की नॉलेज हासिल कर ले, फिर हम बिजनेस शुरू करेंगे। तो वो जो नॉलेज है वो आपको इस बिजनेस में काम देनी ही नहीं है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, वाकई कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आप ज्यादा ना सोचा करें कि पहले मैं ये कर लूं, मैं पहले वो कर लूं। क्योंकि वक्त जो है ना हाथ से फिसलता ही जाता है, और जो वक्त जाया हो जाता है ना वो कभी वापस ही नहीं आता। और वो अच्छा खासा आपके पास टाइम था, वक्त था, आप उसी टाइम पे एक अच्छा फैसला करके ना बिजनेस को शुरू करके आप सीख भी जाती, क्योंकि साथ साथ आपको सारी स्किल्स आती जाती हैं। और सीखने का अमल तो ही ना कभी भी खत्म नहीं होता, वो तो सारी जिंदगी चलता रहता है। मरते दम तक आपने सीखना ही होता कुछ ना कुछ। तो मैं ये ऐड करना चाहती थी। हाँ, बिल्कुल, ये इसमें मैं ये ऐड करूँगी कि तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। कहीं से भी तुम्हें सीखने को मिलता है, जाके सीखो। और मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी हमें सारी ज़िंदगी हमें कोई ना कोई लेसन मिलते हैं, कुछ अपनी फैमिली लाइफ़ से, कुछ अपने बच्चों से, कुछ अपनी सराउंडिंग से, सोशलाइज़ेशन से, तो हम सीख ही रहे होते हैं एंटायर लाइफ़। हाँ, बट अगर आपने कोई टेक्निकल स्किल सीखनी है, तो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि एक राइट टाइम ज़ोन होता है, एक राइट टाइम फ्रेम होता है। अगर आप उसको नहीं चूज़ करते हो, आप लिंगर अराउंड कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और फिर जो आपकी सेंसेस हैं, जो आपकी शार्पनेस है, जो जल्दी से आप चीज़ें पिक ऑन करते हो, ये सारी चीज़ें अगर ये सेंसेस ओल्ड हो जाएँगी, तो शायद ये स्किल सीखना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा स्किल जो आपको हेल्प कर सकता है अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए, ऐसा स्किल जो आपको हेल्प कर सकता है अपने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके, और अपने वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करके अपनी क्वालिटी फैमिली लाइफ स्पेंड करने के लिए, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स बेनिफिशियरी टू टेक द लीप ऑफ फेथ, और आप उसमें आगे बढ़ जाओ। अच्छा अस्मा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तो हमारी जो बहनें हैं ना, उनको ये बड़ी टेंशन होती है कि वो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, तो क्या उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी इस बिजनेस को करने के लिए? बिल्कुल भी है ना, और हम रिकमेंड भी नहीं करेंगे किसी को भी। हम कभी नहीं कहते कि आप अपनी जॉब छोड़ो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन स्पेस में चाहे ये बिजनेस हो या कोई भी और काम ऑनलाइन स्पेस में आप शुरू करते हो, तो आपको उसको बिल्ड करने में और कामयाब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। रातों रात कुछ भी नहीं होता। तो हाँ, आप बआसानी से इस बिजनेस को अपनी जॉब के साथ फिट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं होती। 2 से 3 घंटे मोर देन इनफ होते हैं। शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हो, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हो। लेकिन जो आपका कम्यूट का टाइम है, जब आप जॉब पे जा रहे होते हो, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, या कोई ट्रेनिंग साइट, कोई वीडियो ट्रेनिंग देख सकते हो, जो कि आप साथ साथ उसको वहां पे बैठ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो। या फिर आपका जो लंच टाइम होता है, आपकी टी ब्रेक होती है, उस टाइम को यूटिलाइज करके अपनी किसी लीड को रिप्लाई कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। या जो भी आपके चंक्स ऑफ टाइम होते हैं, जो भी बिजनेस रिलेटेड टास्क होता है, उसको आप कर सकते हो। या फिर अगर आपको जॉब पे भी आने जाने में या जॉब पे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, तो फिर आप घर पे आके जब भी आप फारग होती हैं घर के कामों से, तो जब भी आपके पास जो आपका स्क्रॉलिंग का टाइम होता है या टीवी देखने का टाइम होता है, तो उसको यूटिलाइज करके आप इस बिजनेस को रन कर सकती हैं।
तो मेरा तो मशवरा यही है कि आप स्पेशली स्टार्टिंग में आप कभी भी अपना जॉब ना छोड़ें। जब आपको लगता है कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है और आप अपने वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर सकती हैं, तो आप फिर आगे आपका फैसला है। अगर आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहती हैं या अपने आवर्स को कम करना चाहती हैं या फिर आप बिल्कुल ही छोड़ना चाहती हैं, तो मैं तो यही कहूँगी हिना। जी, थैंक यू सो मच अस्मा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में जो हमने कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं लोगों के नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आप हमें रीच आउट करोगे, हम डेफ़िनिटली आपको उन ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस करवाएँगे, ताकि आप अपनी आँखों से देख सको कि कैसे एक वर्सटाइल कम्युनिटी काम कर रही है। और सबसे हार्डेस्ट जॉब किसकी होती है? नर्सेज़ की। सो देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ नर्सेज़ जिन्होंने अपने नर्सिंग प्रोफ़ेशन के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया और फिर विद इन 1 और 2 इयर्स इन द बिज़नेस उनकी जो बिज़नेस की अर्निंग थी, उनके नर्सिंग प्रोफ़ेशनल से ज़्यादा उनको अर्निंग ला के दे रही थी, तो दे गेट अर्ली रिटायरमेंट, दे क्विटेड देयर जॉब्स और उन्होंने फुल टाइम इस बिज़नेस को अपना करियर बना लिया। जैसे अस्मा ने बोला कि आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे लेके चलना चाहते हो। जब आपको खुद पता चलेगा कि ये बिज़नेस मुझे इतनी अर्निंग ला के दे रहा है कि ये सप्लीमेंट कर रहा है मेरी अर्निंग, मेरी जॉब से, तो आप डेफ़िनिटली अच्छा डिसीज़न मेक कर सकते हो। और जहाँ तक ये बात है कि इसको कैसे वर्कर के साथ मैनेज किया जा सकता है, बहुत ईज़ी है, मैनेजेबल है। मेरे साथ मेरी बहुत सारी को-बिज़नेस पार्टनर्स हैं जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। आपको पता है फिज़ियोथेरेपी की जॉब कैसी होती है? यू हैव टू बी ऑन योर टोज़, एक्सरसाइज़ेज़ करवानी होती हैं लोगों को, उनको सुनना पड़ता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानना पड़ता है, उसको रिकवर करने के लिए जो-सी एक्सरसाइज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनको बतानी पड़ती है। तो अगर वो एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट काम करते हुए इस बिज़नेस को साथ-साथ लेके चल सकती हैं। सो क्योंकि ये बिज़नेस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये आपको फ़ोर्स नहीं करता कि आप चीज़ों को अपने यानी 9 टू 5 जॉब के अकॉर्डिंग करो। ये आपको इतना टाइम स्पेस देता है कि जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो, यूटिलाइज़ दैट टाइम टू क्रिएट योर बिज़नेस कंटेंट, टू आंसर द पीपल हू इज़ इंक्वायरिंग अबाउट योर बिज़नेस। और 90% जो ऑटोमेशन है, उसमें भी अगर आप बिज़ी हैं, आप अपनी जॉब पे बिज़ी हैं, आपके जितने भी कस्टमर्स इंक्वायर कर रहे होते हैं, तो उनकी इंक्वायरीज़ का जो रिप्लाई है वो ऑटोमेटेड ईमेल थ्रू के सिस्टम के थ्रू भी जा रहा होता है। उनको वेबिनार मिल रहे होते हैं कि वो वॉच करें, इन्फॉर्मेशन लें और इन्फॉर्मेशन लें और कंप्लीट गाइडेंस के थ्रू वो अपना एक बोल्ड डिसीजन बना सकें। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, फ्लेक्सिबल है और जैसे मैंने बोला कि जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं ना, वो तो परमानेंट मुलाज़िम होती हैं। उनकी मुलाज़मत ख़त्म नहीं होने वाली होती, तो वो उस मुलाज़मत के दरमियान भी इसको मैनेज कर सकती हैं। जो 9 टू 5 वर्कर मॉम्स हैं, दे कैन यूटिलाइज़ देयर लंच ब्रेक, टी ब्रेक, कम्यूट आवर्स के वो उनको यूज़ करके बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हैं। और कुछ हमारी बहनें जो होती हैं कि वो अपने इतना बिज़ी होती हैं वीक में कि वो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स नहीं कर पाती, तो वो क्या कर सकती हैं, वो वीकेंड पे अपना रेगुलर बिज़नेस रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करके उसकी प्री शेड्यूलिंग भी कर सकती हैं। और वो ये सारा कुछ कैसे कर सकती हैं, उसकी कंप्लीट गाइडेंस और ट्रेनिंग जो है वो हमारी ट्रेनिंग साइड उनको देगी और उसके साथ-साथ उनके मेंटर और कोचेज़ उनको हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को करने के लिए। सो मेरा ख़्याल है काफ़ी चीज़ों की बहुत सारी क्लैरिटी हुई है, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे मेरी बहनों के। और जितने भी लोगों ने हमें लाइव सेशन में जॉइन इन किया हुआ है, इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड वी विल डेफिनिटली रीड आउट देयर क्वेश्चंस एंड आंसर देयर क्वेरीज। अच्छा जी, अस्मा, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ट्रायल पीरियड क्या है और ट्रायल पीरियड लेना क्यों ज़रूरी है? जी, बिल्कुल ही ना। ट्रायल पीरियड जो है हमें मदद करता है, हमारे लिए एक स्क्रीनिंग के तौर पे काम करता है, फ़िल्ट्रेशन के तौर पे काम करता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन लोग सीरियसली कुछ वाक़ई अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, या वो लोग जो हैं सिर्फ़ रैंडमली विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ़ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि हर बंदे को ये जानना होता है कि हिना क्या कर रही है, अस्मा क्या कर रही है, लेकिन खुद अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप नहीं लेना, कोई कदम नहीं लेना। तो ट्रायल पीरियड जो है
जो लोग $149 पे करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये लोग वाक़ई इंटरेस्टेड हैं, वाक़ई बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और जो लोग सीरियस होते हैं वो ही पे करते हैं। जैसे कि आप हैं, आप स्टे एट होम मॉम हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि अपने आवर्स को कम करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या वैसे अपने वर्किंग आवर्स को कम करना चाहते हैं, तो साइड हसल ढूँढ रहे हैं। जी। 1 सेकंड। हाँ जी, तो ट्रायल पीरियड में आपको 1 सेकंड ना, मैं 1 सेकंड में देख लूँ इसको, 1 सेकंड। दैट्स फाइन। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये थैंक यू। बताऊँगी कि ट्रायल पीरियड जो है वो रिफंडेबल है, ठीक है? 149 यूएस डॉलर्स का ट्रायल पीरियड है, फुली रिफंडेबल है विदिन 30 डेज़। और ट्रायल पीरियड क्या है? ट्रायल पीरियड एक सिक्योर तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि कौन सी एफिलिएट कंपनीज हैं राइट नाउ बिजनेस में काम करने के लिए, उनका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप लेके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, कौन सी कंपनीज हैं जो आपको इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रायल पीरियड में पता चलती हैं। आप जब इनिशियली ट्रायल पीरियड पे करते हो, तो जब आप पेमेंट करने जाते हो, जिस पेज को आप एक छोटा-सा फॉर्म है उसको फिल करते हो, उस पे इनिशियली लिखा हुआ इन राइटिंग आता है कि इट इज़ गारंटीड कि आपका जो ट्रायल पीरियड है फुली रिफंडेबल है विदिन 30 डेज़। फिर आप उस फॉर्म को फिल करते हो और अपने बैंक के थ्रू या पेपॉल के थ्रू आप ट्रायल पीरियड पे कर सकते हो और वो कंपनी के अकाउंट में पैसे जाते हैं, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं जाते। जब आप वो पेमेंट करते हो, तो उसके बाद फ़ौरी तौर पर आपको एक ईमेल रिसीव होता है, जिस पे मेंशन होता है कि आज आपने ट्रायल पीरियड किया है और वो इस डेट और इस टाइम से वैलिड है, 30 दिन के अंदर रिफंडेबल है। यानी सेकंड टाइम आपको उन्होंने बता दिया कि 30 दिन के अंदर ये रिफंडेबल है। उसके बाद आपको सेकंड जो ईमेल रिसीव होता है, उसमें आपके पास प्री कोचिंग वीडियोज़ का लिंक और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। आप उस लिंक को क्लिक करके उस पासवर्ड को डालते हो, तो आपको प्रोडक्ट्स, कंपनीज़, कमीशन स्ट्रक्चर और 2 बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, जो बेस्ट बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। 7 से 8 प्री कोचिंग वीडियोस हैं, 20 मिनट मैक्सिमम होती हैं, वीडियो है, लैंग्वेज चेंज भी हो जाती है। कैप्शंस को आप अपनी ओन लैंग्वेज में चेंज करके भी, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कैप्शंस को अपनी ओन लैंग्वेज में चेंज करके भी आप पढ़ सकते हो कि ये बंदा क्या बात कर रहा है। जब आप वो प्री कोचिंग देख लेते हो, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बुक अ जूम मीटिंग विद द कोच। कोच के साथ जूम मीटिंग लेना मैं कहूँगी कि बहुत बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि जब आप वो वीडियोस देख रहे होते हो ना, यू मस्ट हैव 100,000 ऑफ क्वेश्चन इन योर ब्रेन। अच्छा, मैं अगर ये करूँगी तो मुझे क्या होगा? अच्छा, ये कमीशन ऐसे दिखा रहा है, क्या मेरे लिए भी कमीशन ऐसा ही होगा? अच्छा, ये कंपनी जो है ये कह रही है मैं इंटरेस्ट फ्री प्लान्स के थ्रू हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे कितना डाउन पेमेंट करना होगा, कितना मंथली पेमेंट करना होगा? इस तरह के क्वेश्चन। या फिर मेरी पहली अर्निंग कब आ सकती है? कितना टाइम लगेगा मुझे बिज़नेस सीखने में? ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके ज़हन में हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। जब आपकी ज़ूम मीटिंग होगी कोच के साथ, कोच बिगिनिंग में आपसे पूछेगा कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि आप मुझे बता दो। मैं आपके पहले उन क्वेश्चंस और डाउट्स को क्लियर करूँ। फिर वो उसके बाद आपको कंप्लीट गाइडेंस देगा कि बिज़नेस का पैकेज क्या है, कौन से काम हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने होंगे, कौन से हैं जो वीकली बेसिस पे करने होंगे, कौन से हैं जो मंथली बेसिस पे करने होंगे, और बिज़नेस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेगा। अगर आप कोच को अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बताते हो कि भी मेरा इतना बजट है और मैं इस तरह करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस कोच जो है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी प्लान करके दे सकता है आपको। वो आपको गाइड भी कर सकता है कि इस तरह चलोगे तो बिज़नेस ग्रो करने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे और अर्निंग भी अच्छी आएगी। तो ये सारी चीज़ें कोच आपको बताता है। उसके साथ-साथ कोच आपके साथ अपना बिज़नेस जर्नी शेयर करता है कि जब उसने बिज़नेस शुरू किया था, एज़ अ ह्यूमन उसको कितनी देर लगी बिज़नेस को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में, उसका पहली अर्निंग कब आई और फिर कौन-कौन सी स्टेज पे, कैसे-कैसे ग्रो किया और कब उसका टाइम आया जब उसने कोच का एग्ज़ाम पास किया और एक एडिशनल इनकम स्ट्रीम ऐड इन कर ली अपनी लाइफ़ में, अपने बिज़नेस में। सो ये सारी चीज़ें कोच आपको उस मीटिंग में बताता है। एंड देन स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू थिंक
रीथिंक। अगर आप उसको रिक्वेस्ट करो कि मुझे इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग चाहिए, मैं इसको दोबारा से देखना चाहता हूँ, कोच आपको वो भी प्रोवाइड कर देती है। आप उसको देखो, दोबारा से अंडरस्टैंड करो, अपना बोल्ड डिसीजन बनाओ। अगर आपने बिजनेस करना होगा, कोच आपको फॉर्म सेंड करेगी, आप फॉर्म्स फिल करोगे, अपनी आईडी, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके साथ आपका राइट ऑफ वर्क। अगर आप यूके, यूरोप जहाँ से भी कहीं से काम करना चाह रहे हो, आपके पास उस कंट्री का राइट ऑफ वर्क होगा तो आप बिजनेस कर पाओगे। सो दिस इज द निशानियाँ साइंस ऑफ बीइंग अ बिजनेस, लेजिटिमेट बिजनेस, ठीक है। तो अगर वो लेजिटिमेट है तभी वो आपसे आपकी आईडीज मांग रहे हैं, तभी वो आपसे आपका राइट ऑफ वर्क चेक करें। अगर आप यूके में कहीं जॉब भी लेने जाओगे ना, तो जॉब रिक्वायरमेंट्स में भी ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे, आपका फॉर्म्स जाएंगे, एफिलिएट कंपनीज के साथ एफिलिएशन होगा, बिजनेस आईडी आएगा और आपकी ट्रेडिंग अनलॉक हो जाएगी और यू विल बी अप एंड रनिंग इन योर डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। तो अगर इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, आपने चीज़ें एक्सप्लोर की, आपने नॉलेज लिया, आपको लगा नहीं है मैं नहीं करना चाहती, सिंपली इन्फॉर्म योर मेंटोर, या फिर जहाँ पे आपने पेमेंट की है कस्टमर सर्विस को आप ईमेल डालो, आई रियली नीड माय रिफंड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस एनी मोर, उसका रीज़न बताओ क्या है जो भी है, और वो आपके पैसे जो है आपके अकाउंट में रिफंड कर देगा बिटवीन 2 to 10 वर्किंग डेज। पैसे वापस आपके जिस जगह से आपने अगर बैंक से पे किए हैं या पेपॉल से किए हैं उसमें रिफंड हो जाएंगे। सो एटलीस्ट आप एक नई चीज़ सीख के जाओगे, आपको बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल, क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने बिजनेस मॉडल कभी नहीं देखा होगा उसके बारे में एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और आपके जनरल नॉलेज में एटलीस्ट इजाफा होगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहोगे, सो यू कैन कम बैक एंड यू नो द मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट द बिजनेस, तो आप ट्रायल पीरियड लेके दोबारा से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हो। जी अस्मा, अगर आप फ्री हो तो आप इसमें कुछ ऐड इन करना चाहोगे? जी हिना, माशाल्लाह आपने सारा कवर कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। मैं बस एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप ट्रायल पीरियड में आते हो तो एफिलिएट कंपनीज़ के बारे में जानते हो और प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हो, तो आप खुद भी अपना रिसर्च कर सकते हो उसके बाद कि ये कंपनीज़ कितनी वेल नोन है और वेल रेप्यूटेड है। और जो मेन बात है, जो आपके अंदर डर होता है स्कैम का, वो भी सारा निकल जाता है क्योंकि आपको पता जाता है कि कौन सी कंपनीज़ है और कौन सा एफिलिएट प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। मैं ये कहना चाहती हूँ। जी, थैंक यू सो मच अस्मा। और अस्मा, आई रियली वांट यू टू गिव अ क्लोजिंग मैसेज फॉर टुडेज लाइव सेशन, ताकि हम इसको वाइंड अप करें, और आप अपने बच्चों को टाइम दें और मैं अपनी डॉटर को टाइम दूँ। हाँ जी, बिल्कुल, बच्चे अब डिमांड कर रहे हैं, आपकी भी आ गई प्रिंसेस माशाल्लाह से। तो हिना, मैं ना क्लोजिंग मैसेज एक अपने एक्सपीरियंस से देना चाहती हूँ। संडे को जब हम वापस आ रहे थे तो हमारा जो हमारी फ्लाइट थी माशाल्लाह बहुत स्मूथ रही थी, बहुत अच्छी रही थी। लेकिन जब हम यूके में पहुँचे तो यहाँ के वेदर के आपको पता है काफ़ी ख़राब है, तो जहाज़ काफ़ी टर्बुलेंसेस थे, काफ़ी हिल रहा था। तो जब जहाज़ ने लैंड किया तो काफ़ी ज़ोर का ना झटका लगा जब उसने लैंड किया। तो उस वक़्त पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफ़ली पहुँच गए, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर हम ना बचते, कुछ और मसला बन जाता, तो क्या पीछे रह जाता। तो ये है ना कि हम सोचते रहते कि मैं कल करूँगी, मैं बाद में देखूँगी, बाद में मैं आ रही हूँ, अच्छा, हो रही। बाद में किसी ने नहीं देखा होता। तो वही बात है ना कि जो आपके पास है, अभी का टाइम है, आप जो अच्छा 1 मिनट, आ रही। जो लोग वाक़ई अपनी ज़िंदगी में कुछ के चेंज लाना चाहते हैं, वो जो भी उनके पास टाइम होता है, अच्छा है, बुरा है, उसको यूटिलाइज़ करके, अच्छे फ़ैसले करके ना अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। और जो लोग लेज़ी होते हैं, उनके पास जितना मर्ज़ी टाइम हो, वो यही बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अभी नहीं कर सकते, हम राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राइट टाइम का वेट ना करें, राइट टाइम होता नहीं है। राइट टाइम वही है जब आपके पास कोई इशारा आता है, कोई मौका आपको मिल रहा होता है, उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें, उसको समझें, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें और फिर आप फैसला करें कि ये आपके लिए चीज़ है या नहीं।
थैंक यू सो मच अस्मा फॉर सच अ लवली मैसेज। और डेफिनेटली मेरी जितनी भी बहनें अब देख रही हैं या इन फ्यूचर में देखेंगी, डेफिनेटली उनको ज़रूर इस चीज़ का एहसास होगा कि हमें वक्त ज़ाया करने में देर नहीं लगती, बट अच्छा डिसीजन मेक करने में हम बहुत देर कर देते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करें, ताकि आप अपने एक राइट एज में अच्छी सेंसेस के साथ, पॉजिटिव माइंड के साथ एक पॉजिटिव बिजनेस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, और ना सिर्फ अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, बल्कि अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को भी अप्रूव करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। सो पॉसिबिलिटीज हर इंसान के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस है तो बहुत बड़ा सरमाया होगा तो तभी शुरू होगा। You can explore the possibilities and you can start with the interest free investment plans too. तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे with lots of information, lots of knowledge and guidance। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, you can directly send us message, we will definitely reply you। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर अस्मा। अल्लाह हाफिज अल्लाह एवरीवन। हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ हिना।